अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लेक्चर का सेकंड पार्ट है ये, जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम डिफरेंट वे से प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वे है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि इफ़ देयर आर एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। ये हम पिछले पार्ट में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि इक्वली लाइकली मतलब ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके चांस जो होते हैं अकरेंस के वो सेम होते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे इवेंट्स होते हैं जो डिसजॉइंट होते हैं। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि ऐसे इवेंट्स जो डिसजॉइंट होते हैं और जिनका यूनियन जो होता है वो टोटल या एंटायर स्पेस के इक्वल होता है। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर हम ये सुपोजिशन ले रहे हैं कि जो इवेंट हैं वो इक्वली लाइकली भी हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों एंड एग्जॉस्टिव भी हों। तो ये इनकी तादाद हमने एन ली हुई है। एंड एम ऑफ विच आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए। हमने सपोज कर लिया कि इवेंट जो ए अकर करता है उसके जो नंबर ऑफ चांसेस है वो एम है। Then the probability of occurrence of the event A denoted by P of A। इसकी probability को हम P of A से डिनोट करते हैं and is defined by the ratio M by N। मतलब जो आपका फेवरेबल है उसके नंबर ऑफ चांसेस को आप ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल जितने भी इवेंट्स थे, जितनी भी आउटकम्स थी उनकी सारी की तादाद से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि P of A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसको कहते हैं। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स से n अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस and if the event A occurs m times, then the probability of occurrence of event A is defined by the relative frequency m by n, which approaches a limit as n increases। मतलब P of A is defined as limit n approaches to infinity m by n। Similarly इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होगी, the probability that an event A will occur is the ratio of the number of sample points in A to the total number of sample points in S। मतलब जो आपका फेवरेबल इवेंट है उसमें जो सैम्पल पॉइंट्स की तादाद है उसको आप जो सैम्पल स्पेस में पॉइंट्स की तादाद है उस पर डिवाइड कर दें। तो ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी, इसी को हम आगे चलकर यूज़ करेंगे। इसी तरह इसकी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, let S be a finite sample space and A be an event in S, then the probability P of A of the event A is a real number assigned to A which satisfies the following three axioms। फर्स्ट एक्सियम ये है कि P of A मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन नेगेटिव होगी। ये चूँकि दो नंबर्स का रेशो है इसीलिए दो नंबर्स की पॉजिटिव नंबर्स की रेशो जो होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होती है, या ज़ीरो भी हो सकती है, तो इसीलिए ये एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। सेकंड आपके पास ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस और इक्वल टू वन। मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो और वन के दरमियान लाई करेगी। इसी तरह अगर आप सर्टन जो इवेंट है जिसको हम एंटायर स्पेस कहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू वन। सिमिलरली अगर ए और बी जो है ये डिसजॉइंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसकी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है। एक्सियोमेटिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी एक रियल नंबर है जो कि इन चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आपके पास छोटे छोटे थ्योरम्स हैं। इसमें फर्स्ट थ्योरम ये है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कम्प्लीमेंट इज़ वन। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेते हैं और इसके कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम जो होगा वो ऑलवेज़ वन होगा। तो सिंपल सा इसका प्रूफ है, हम सेट ए और इसके कम्प्लीमेंट का जब यूनियन लेंगे तो वो एंटायर स्पेस होती है। और हमें पता है कि एक सेट का उसके कम्प्लीमेंट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमेशा एम्प्टी होता है।
मतलब एक सेट और उसके कम्प्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट हैं, इसीलिए जो ऊपर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है डिसजॉइंट वाली, वो अगर इस पर आप फोर्थ एक्सियम अप्लाई करें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। सेकेंड थ्योरम है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ज़ीरो। मतलब आप एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो ज़ीरो है। ये भी इसी की इसकी भी सिंपल सी है कैलकुलेशन है, इसको आप देख लें। नेक्स्ट आपके पास है कि थर्ड थ्योरम है शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका प्रूफ भी देख लें। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है टू कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अकर्स। हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें टू कॉइन्स को हम टॉस करते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी जो अपर फेस है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ कम से कम एक हेड आना चाहिए। मतलब एक हेड भी कम से कम एक है, एटलीस्ट वन है तो टू भी तो हो सकते हैं। इसलिए इवेंट के अंदर ऐसी आउटकम्स आएंगी जिनमें कम से कम एक हेड तो लाजमी होएगा। हम सपोज कर लेते हैं उस इवेंट को ए के तौर पर और इसमें फिर 3 पॉइंट्स होंगे। अब इस पर प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन अप्लाई करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए, मतलब इवेंट में जितने एलिमेंट्स हैं 3 हैं, इस तरह सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं, दोनों की रेशो लेंगे तो ये आपके पास 0.75 आ जाती है। सेकंड एग्जांपल आपके पास है कि इफ़ अ डाई इज़ रोल्ड ट्वाइस। अगर हम एक डाई को रोल करते हैं 2 दफ़ा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द पॉइंट्स इज़ 7, सम ऑफ द पॉइंट्स इज़ 5, देयर इज़ एटलीस्ट 1 6, द सम ऑफ पॉइंट्स लेस दैन 10। तो इसकी जब हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो व्हेन अ डाई इज़ रोल ट्वाइस देन द सैम्पल स्पेस इज़ गिवन बाय, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें 36 एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसमें उसने कहा था कि सम ऑफ पॉइंट्स 7 होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आ जाता है तो फिर लाजमन 7 बनाने के लिए सेकंड पर 6 होगा, तो फर्स्ट पॉइंट बना 1 एंड 6। अगर फर्स्ट पे 2 आ जाता है तो फिर सेकंड पे 5 होगा। इस अगर फर्स्ट पे 3 आ जाता है तो फिर सेकंड पे 4 होगा। अगर फर्स्ट पे 4 है तो सेकंड पे 3 होगा। तो इस तरह से टोटल इवेंट जो बनेगा उसमें ये 6 पॉइंट्स बनते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो ये 6/36 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 1/6। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह, लेकिन उसमें आपने सम ऑफ पॉइंट्स 5 लेना है। थर्ड पार्ट है जिसमें वो कहता है कि कम से कम एक तो 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप टोटल सैम्पल स्पेस में वो सारे पॉइंट्स चूज़ कर लें जिसमें या तो फर्स्ट वाला 6 है या सेकंड वाला 6 है या दोनों ही 6 है, तो ये टोटल 11 पॉइंट्स बनते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 11/36। इसी तरह सम ऑफ पॉइंट्स लेस दैन 10, वो तमाम पॉइंट्स ले लें जिसमें फ़र्स्ट और सेकंड का सम करने से वो 10 या उससे लेस बने, तो ये टोटल 30 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 5/6। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में है अ फेयर डाई इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज नॉट 6। मतलब अपर जो फेस आएगा ना उस पर 6 नहीं आना चाहिए। तो इस इवेंट में टोटल फिर 5 एलिमेंट्स बनेंगे, तो 5/6 ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक्सियम को यूज़ करना चाहते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं आप। इवेंट को आप सपोज कर लें कि वो 6 नहीं है तो उसमें 1 2 3 4 5 बनेंगे, तो वो 5/6 हो जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर किया हुआ है इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी एग्जांपल्स हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।